सोचिए, हम इंसानों की सबसे पहली जरूरतों में से एक क्या है? यही जानना कि हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी खोज के बारे में है कि आखिर हम दुनिया में अपनी जगह ढूंढते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। किसी अनजान शहर में हैं, अभी अभी ट्रेन से उतरे हैं और आपको फौरन एक बैंक पहुंचना है। क्या करेंगे? यहीं पर हमारी कहानी का हीरो आता है, यानी कि एक नक्शा। तो हमारी इस खोज का जो पहला पड़ाव है वो ये समझना है कि एक सिंपल से नक्शे के साथ हम अपना रास्ता कैसे खोजते हैं। तो ये नक्शा आखिर होता क्या है? इसे ना किसी खजाने तक ले जाने वाली गाइड बुक समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी चीज कहाँ है, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे उस यात्री को बैंक तक पहुंचना था। चलिए आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। असल में किसी भी नक्शे को सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें उसकी अपनी एक भाषा को समझना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल मन में आता है। आखिर ये मैप बनाने वाले एक पूरे के पूरे शहर या देश को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर फिट कैसे कर देते हैं? तो इसका जवाब है पैमाना या स्केल। यही वो जादू है जिससे ये सब मुमकिन हो पाता है। देखिए, पैमाने का मतलब सीधा सा है कि नक्शे पर जो दूरी है और जमीन पर जो असली दूरी है उसके बीच का रिश्ता क्या है। जैसे मान लीजिए नक्शे पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नक्शे पर स्केल से 2 सेंटीमीटर नापते हैं तो असल में आप 1 किलोमीटर की दूरी देख रहे हैं। बस इसी तरीके से हम बड़े बड़े इलाकों को एक छोटे से कागज पर एकदम सटीक तरीके से उतार पाते हैं। अच्छा, नक्शे की भाषा का दूसरा जरूरी हिस्सा है दिशा, यानी डायरेक्शन। ज्यादातर नक्शों में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है जिस पर एन लिखा होता है। ये उत्तर दिशा बताता है। ये एक नियम जैसा है। और एक बार हमें नॉर्थ का पता चल गया तो फिर बाकी दिशाएं साउथ, ईस्ट, वेस्ट अपने आप साफ हो जाती हैं। और तीसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा है प्रतीक, यानी सिंबल्स। अब देखिए, एक नक्शे पर हर चीज को उसकी असली शक्ल में बनाना तो मुमकिन नहीं है, है ना? तो इसलिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह के विजुअल शॉर्टकट होते हैं जो ढेर सारी जानकारी को एक छोटी सी जगह में पैक कर देते हैं। और जानते सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रतीक मानकीकृत होते हैं, मतलब ये हर जगह एक जैसे ही होते हैं। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं हैं जो ये तय करती हैं कि रेलवे स्टेशन कैसा दिखेगा, मंदिर के लिए कौन सा निशान होगा या पुलिस स्टेशन के लिए कौन सा। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी इंसान कहीं का भी हो, नक्शे को आसानी से समझ सके। ये एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है। चले अब अपनी खोज को एक शहर के नक्शे से आगे ले जाते हैं और पूरे प्लैनेट की बात करते हैं। यहाँ पर जो चुनौती है वो और भी बड़ी हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है। कोई गोल चीज जैसे हमारी पृथ्वी, उसे एक सपाट कागज पर बिना किसी गड़बड़ी के दिखाया कैसे जा सकता है? इसका सीधा और सपाट जवाब है कि ये हो ही नहीं सकता। कम से कम एकदम परफेक्ट तरीके से तो बिल्कुल नहीं। इसे समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। कभी संतरे का छिलका उतारकर उसे बिना तोड़े या फाड़े टेबल पर सपाट रखने की कोशिश की है? करके देखिएगा, ये हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं से फटेगा या मुड़ेगा। हमारी पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही मुश्किल है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक ग्लोब। ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है और क्योंकि ये भी पृथ्वी की तरह गोल है तो ये हमारी दुनिया को सबसे सही, सबसे सटीक तरीके से दिखाता है। तो अब हम उस शानदार सिस्टम के बारे में जानेंगे जो हमें ग्लोब पर किसी भी जगह को बिल्कुल सटीक तरीके से ढूंढने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शतरंज की बिसात हो। चेस बोर्ड पर हर एक खाने का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे D4 या E5। ठीक उसी तरह हमें पृथ्वी पर हर जगह का पता लगाने के लिए एक ग्रिड सिस्टम बना लिया है। इस ग्रिड की जो पहली लाइनें हैं वो हैं अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं क्योंकि ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पैरेलल पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं ये डिग्री 90 तक पहुंच जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। ग्रिड की दूसरी लाइनें हैं देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। इन्हें मेरिडियन भी कहते हैं। ये वो काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर
साउथ पोल तक जाती हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं और ये हमें बताता है कि कोई जगह इस लाइन से कितनी पूरब में है या पश्चिम में। और जब हम इन दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ मिला देते हैं तो हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का एक यूनिक ग्लोबल एड्रेस मिल जाता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। जैसे दिल्ली का पता है लगभग 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये सिस्टम हमें दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह को पिन पॉइंट करने की कमाल की ताकत देता है। तो अब तक हमने नक्शा पढ़ना सीख लिया और ग्लोब की मदद से दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह का पता लगाना भी जान लिया। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ज्योग्राफी की क्लास नहीं है। ये जो जानकारी है ना, ये एक बहुत बड़ी और ज़रूरी चीज़ का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखते हैं। ये सब कुछ आता है सोशल साइंस के अंदर। सामाजिक विज्ञान सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं है, ये असल में इंसानी समाजों को समझने का एक तरीका है। ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। और ये कितनी कमाल की बात है कि इंसानी समाज कितने अलग अलग तरह के हैं। एक तरफ गांव का शांत जीवन है तो दूसरी तरफ शहरों की भागदौड़। सामाजिक विज्ञान हमें इन दोनों दुनियाओं के इतिहास, इनके शासन और इनकी अर्थव्यवस्था को समझने के टूल देता है। ये हमें भूगोल और इतिहास से लेकर हमारी संस्कृति तक, हमारी सरकार कैसे काम करती है और हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, इन सभी चीज़ों की पड़ताल करने में मदद करता है। ये इंसानी तजुर्बे की एक पूरी पढ़ाई है। तो आखिर में सोशल साइंस सिर्फ कुछ फैक्ट्स रटने का नाम नहीं है, ये एक खोज है, एक एडवेंचर है। ये आज को समझने के बारे में है ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर कल बना सकें। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपनी दुनिया को समझने के इस सफ़र में हमारा अगला कदम क्या हो सकता है।